जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश का बड़ा एक्शन। हार्डकोर बदमाश, तस्कर और वांछित अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन व्रज प्रहार। शहर में पिछले 2 दिनों से जारी है ये ऑपरेशन। अपराधियों के संभावित ठिकानों पर एक साथ में दबिश। अभी तक करीबन 500 से ज्यादा अपराधियों को हिरासत में लिया। आपको जानकारी दे देते हैं कि अपराधियों से अवैध शराब, मादक पदार्थ, चोरी के वाहन और अवैध हथियार मिलने की भी सूचना है। अपराधी ना कर सके एक दूसरे से कांटेक्ट, इसीलिए काफी गोपनीय तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को चलाया गया। स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने स्पष्ट किया कि अपराधियों के लिए शहर में कोई जगह नहीं है। बदमाशों के खिलाफ समय समय पर चलाए जाएंगे इस तरह के विशेष ऑपरेशन। तो स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश का ये बड़ा एक्शन। हार्डकोर बदमाश, तस्करों और वांछित अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन व्रज प्रहार। ये बड़ी खबर है और एक बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया। जो अपराधियों की संभावित ठिकाने हैं वहां पर एक साथ दबिश। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तो देखिए, ऑपरेशन वज्र प्रहार। इस ऑपरेशन की बात करें तो जो अपराधियों के संभावित ठिकाने हैं वहां पर एक साथ में दबिश यहां पर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की इस पूरे ऑपरेशन से जुड़ी, एक बड़ा एक्शन यहां पर जयपुर से ये बड़ी खबर है। स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश का बड़ा एक्शन यहां पर नजर आया है। हार्डकोर बदमाशों, तस्करों और वांछित अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन वज्र प्रहार। शहर में पिछले 2 दिनों से यह ऑपरेशन जारी है। अपराधियों के संभावित ठिकानों पर एक साथ में दबिश। अभी तक करीबन 500 से ज्यादा अपराधियों को हिरासत में लिया है। अपराधियों से अवैध शराब, मादक पदार्थ, चोरी के वाहन और अवैध हथियार भी मिलने की सूचना। अपराधी ना कर सके एक दूसरे से संपर्क, इसीलिए काफी गोपनीय तरीके से इस ऑपरेशन को चलाया गया है। स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने स्पष्ट किया कि अपराधियों के लिए शहर में कोई जगह नहीं है। बदमाशों के खिलाफ समय समय पर इस तरह के विशेष अभियान चलाए जाएंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की जयपुर से। स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश का बड़ा एक्शन यहां पर नजर आया है। हार्डकोर बदमाशों, तस्करों और वांछित अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन वज्र प्रहार। इस ऑपरेशन की बात करें तो देखिए, इस ऑपरेशन के तहत अपराधियों के जो संभावित ठिकाने हैं उन पर एक साथ में दबिश। शहर में पिछले 2 दिनों से यह ऑपरेशन जारी है। अभी तक करीब 500 से ज्यादा अपराधी हैं जिनको हिरासत में लिया गया। इनसे कई तरह के खुलासे होंगे। अपराधियों से अवैध शराब, मादक पदार्थ, चोरी के वाहन और अवैध हथियार मिलने की भी सूचना है। इस पूरे ऑपरेशन से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेंगे सीनियर स्पेशल रिपोर्टर और हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस पूरे ऑपरेशन से जुड़ी? किस तरह से इस ऑपरेशन को यहाँ पर अंजाम दिया गया? देखिए, जयपुर शहर के अंदर ऑपरेशन वज्र प्रहार के नाम से एक साथ जो अपराधी है, वांछित अपराधी, हार्डकोर बदमाश है, क्रिमिनल्स है, उनके संभावित स्थलों पर दबिश दी गई। करीबन 500 से अधिक टीमों ने इस पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अपराधी एक दूसरे संपर्क ना कर सके, ऐसे में पूरे ऑपरेशन को गोपनीय ढंग से चलाया गया और एक साथ दबिश देकर करीबन 500 से अधिक जो अपराधी हैं, जो मादक पदार्थ तस्कर हैं, अवैध हथियार तस्कर है, उनको डिटेन किया गया है। यह भी सूचना हमारे पास आ रही है कि अपराधियों से बड़ी संख्या के अंदर चोरी के वाहन, अवैध हथियार, मादक पदार्थ और अवैध शराब उनसे बरामद की गई है। अब उन सभी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का कार्य हो रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, जिससे कि जो अन्य अपराधी हैं, जो उनके साथ में गिरोह के सदस्य हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा सके और शहर के अंदर अमन चैन और अपराधी घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल जो स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश, उन्होंने पूरे इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की है और लगातार 2 दिनों तक जयपुर शहर के अंदर पूरे गोपनीय ढंग से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। फिलहाल अपराधी से पूछताछ करने के पश्चात सभी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए जाएंगे और प्रकरण दर्ज करने के पश्चात उनके साथ कौन कौन और मेंबर्स है उनकी तलाश भी की जाएगी। इंदु,
सत्यनारायण, जिस तरह से ये ऑपरेशन हुआ है इसमें ऐसा लग रहा है कि 500 से ज्यादा जब अपराधियों को हिरासत में लिया है, इनमें जब कई मामले दर्ज होंगे और फिर पूछताछ होगी तो कई खुलासे होने की संभावना है। और दूसरी बात सत्यनारायण ये कि जो अपराधियों के संभावित ठिकाने हैं वहां पर जब पुलिस पहुंची है, एक साथ में दबिश दी है, तो एक मैसेज भी जनता के बीच में पुलिस के प्रति पहुंचा है, विश्वास जो होता है, जो कि पुलिस बनाए रखने की कोशिश लगातार करती है। और उन्होंने भी एक मैसेज दिया था, राहुल प्रकाश जी ने, उन्होंने चलिए सत्यनारायण आपके पास वापस आऊंगी क्योंकि हमारे साथ में स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश जी जुड़ गए हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया पे। और जिस तरह से आपने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, एक बार से डिटेल से समझाइए कि किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, कितने जो अपराधी है उनको हिरासत में लिया गया है, कितने ठिकाने हैं जहां तक आपकी टीम पहुंची है। इसमें एक्चुअली जो हमारे पुलिस कमिश्नर है श्री सचिन मित्तल सर, उनके निर्देशन में ऑपरेशन वज्रप्रहार के नाम से एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई आज चारों जिलों में की गई, जिसका कि आज उसका कल्मिनेशन था। बाकी हमने सैटरडे से शुरू कर दिया था। सैटरडे और संडे दोनों दिन ये विस्तृत तौर पे चलाया गया और मुख्य तौर पे जितने हमारे हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, चाहे वो एनडीपीएस के हों, चाहे वो वाहन चोरी के हों, चाहे वो एक्साइज एक्ट के हों, इसके अलावा जो हमारे वांटेड होते हैं, जो कि जिनका स्टैंडिंग वारंट जारी हुआ रहता है, जो इनामी अपराधी होते हैं, उन सभी को चिन्हित करके उनके घरों पे दबिश दी गई थी। और इसमें सैकड़ों लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया है, कईयों के मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। अभी उसकी पूरी डिटेल हम जमा करें, जिसको थोड़ी देर में आपसे शेयर कर लेंगे। जी राहुल प्रकाश जी, ये भी जानना चाहेंगे, अभी आप 2 दिन से क्योंकि ये जो ऑपरेशन है वो जारी है, क्या आगे भी हमें इस तरह के ऑपरेशन देखने को मिलेंगे शहर के अंदर? हाँ बिल्कुल, कमिश्नर साहब के निर्देश हैं कि लगातार इस तरह का एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई होती रहे, जिससे अपराधियों को जमने का मौका नहीं मिले और लगातार जब उनका पीछा होगा तो वो या तो पकड़े जाएंगे अथवा एरिया छोड़ करके भागने को मजबूर हो जाएंगे। राहुल जी देखिए, इस ऑपरेशन के तहत कुछ सामान है जैसे कि अवैध शराब वो बरामद हुई है, उसके अलावा भी कुछ और भी बरामद हुआ, उसको लेकर क्या जानकारी है? अब ये पूरा डिटेल हम आपको थोड़ी देर में शेयर कर लेंगे, इसकी रिपोर्ट हम ले रहे हैं और शेयर कर लेंगे। जी ठीक है राहुल प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने और इस जानकारी के लिए।